आज बहुत ही शॉर्ट में काफ़ी सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी सारी आपकी प्रॉब्लम्स आज आपको सॉल्व कर होती हुई दिख जाएगी। सबसे पहली बात तो हम आते हैं एग्ज़ामिनेशन डेट शीट के ऊपर। तो फाइनल डेट शीट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है सेमेस्टर 1 और 3 के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आपको ये सारे पर्टिकुलर कोर्सेज़ की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स का यहाँ पे एग्ज़ाम का फाइनल डेट शीट खोलता हूँ, तो यहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी एग्ज़ाम की डेट्स क्या है। जो भी आपको दिक्कत आ रही है मैं आपको अभी एक-एक करके सारी चीज़ बताता हूँ। कई लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनको उनका कोर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा बीएमएस से है, तो उनको अपना कोर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो यहाँ पे बीए ऑनर्स रेगुलर वाला जो है इसके अंदर जाके खोल के देख सकते हैं। एंड यही मैंने यहाँ पे खोल रखा है। इसके अंदर उनको यहाँ पर बीएमएस जो है अपना कोर्स वो देखने को मिल जाएगा। अब आप अपने सब्जेक्ट्स कब है एग्ज़ाम वो कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए पीडीएफ में। जैसे यहाँ पे मैंने बीएमएस सर्च कर दिया। अब मैं बीएमएस में नेक्स्ट जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने देखा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये चेक करना है ये आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखा कि हाँ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट ये मेरा सब्जेक्ट है। तो मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो ये सेमेस्टर 1 है, ये सब्जेक्ट भी मेरा है, ये कोर्स भी मेरा है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपका कोर्स आए, यहाँ पर सब्जेक्ट आए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको अपना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के नाम से सर्च करना ही रिकमेंडेड है। आप उसको वैसे सर्च करिए और यहाँ पर फिर आप चेक करिए कि वो सेमेस्टर 1 है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ वेरीफाई हो जाए उसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर चेक करिए कि कौन सी डेट दे रखी है। ये डेट आपकी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की डेट है। इसके अंदर थोड़े बहुत और भी इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों को। आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पर हम उसको एड्रेस कर देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स अपने नहीं देखने को मिल रहे हैं इन पीडीएफ के अंदर। तो आपको एक्चुअली क्या है, इसके अंदर जो आपके डीएससी वाले जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जीके, एईसी, एसईसी, वैक, ये सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो ये जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जी खोला, तो यहाँ पर मुझे जीई के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब इसमें से जो सब्जेक्ट मैं एक्चुअल में पढ़ रहा हूँ वो सब्जेक्ट का मुझे डेट चेक करना रहेगा। और यहाँ से आप इंडिविजुअली एक-एक सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं और अपना जो डेट है वो यहाँ पर जैसे चेक कर दीजिए कि ये सेमेस्टर 3 है लेकिन आपका सेमेस्टर 1 है, तो आपको वहाँ पे चेक करना है कि सेमेस्टर 1 वाला ही सब्जेक्ट हो, ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर ऊपर से आप चेक कर सकते हो कि हाँ 14 दिसंबर को यहाँ पर लैंग्वेज एंड कल्चर इंग्लिश का मेरा एग्ज़ाम है, इस तरीके से। इसके बाद में एक इशू जो और आ रहा है बच्चों को कि जो उनका एग्ज़ाम वाला पोर्टल है उसके अंदर उनका सब्जेक्ट कोड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सही सब्जेक्ट कोड क्या है। तो उसके लिए देखो 2 चीज़ें हैं। अगर आपको जनरलाइज़ सब्जेक्ट कोड एक बार का चेक करना है, तो ये जो पीडीएफ है, इसके अंदर आप अपने एग्ज़ाम की डेट चेक करके यहाँ पर सब्जेक्ट कोड चेक कर सकते हो और ये ही सब्जेक्ट कोड को फिल कर सकते हो। अब कई सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि वहाँ पर आपको 2-2 सब्जेक्ट कोड देखने को मिलेंगे वो सेम सब्जेक्ट के। तो उसके लिए आप अपने जो कॉलेज के अंदर एडमिशन ऑफ़िस है वहीं से कन्फर्म करिए। अगर आप अभी गलत सब्जेक्ट कोड भी फिल कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर ये फ्रंट एंड वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में ये पर्टिकुलर कोड फिल किया हुआ था जिसमें लास्ट में 1008 है। इसको एडमिशन ऑफ़िस से जाके करेक्ट करवा के लास्ट में 00008 वाला कोड करवा दिया है। तो इस तरीके से एडमिशन ऑफिस में जाके ये कोड चेंज भी कराया जा सकता है और आपको बस एक बार उनको इन्फॉर्म करना रहेगा, वो उनके एंड से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ कंप्लीटली पॉसिबल है, आपको बस एक बार अपने कॉलेज के एडमिन ऑफिस में अच्छे से जाके बात करनी है। इसके अलावा मैं सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम का डेट है वो डेडलाइन जो है फॉर्म फिल करने का वो ऑफ़िशियली एक्सटेंड हो चुका है 3 नवंबर को। तो अब आप मतलब 3 नवंबर तक सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको मेन 3 चीज़ें करनी हैं, जो 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको अपनी एबीसी आईडी बनानी है, उसको लिंक करना है अपने आधार कार्ड से और फिर एग्ज़ामिनेशन पोर्टल में। दूसरा आपको अपने कोर्सेज़ के सब्जेक्ट्स बराबर सेलेक्ट करने हैं सही कोड नंबर डाल के और तीसरा आपको एग्ज़ाम का फ़ी पेमेंट करना है। मेन ये जो डेट दे रखी रहती है, इस डेट से पहले-पहले आपका फ़ी पेमेंट हो जाना ज़रूरी है। एबीसी आईडी आपको ट्राई करना है कि इसी टाइम तक आप एबीसी आईडी जो है वो लिंक कर दें। लेकिन अगर एबीसी आईडी में कुछ मतलब उनके एंड से इश्यू हो जाता है और आप नहीं कर पाते हो लिंक, तो भी इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फ़ी पेमेंट आप बाद में नहीं कर पाओगे, तो फ़ी पेमेंट करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। एबीसी आईडी लिंक करते वक्त भी बच्चों को इशू आ रहा है कि उनका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं बता रहा है या फिर उनका आधार कार्ड
लिंक्ड नहीं बता रहा है फ़ोन नंबर के साथ, तो उसके लिए आप एबीसी की जो वेबसाइट है abc.gov.in, ये वाली वेबसाइट पे आके स्टूडेंट में जाना और यहाँ से आप अदर्स में जाके अपना आधार कार्ड से एक बार लॉगिन करके ट्राई करना। और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में आपको जो इशू है वो थोड़ा हो सकता है सॉल्व हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों के इस तरीके से ये इशू सॉल्व हो चुका है। और अगर कुछ फिर भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक गूगल फॉर्म भी है, उसका लिंक भी नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको फिल कर सकते हो। वो उसके अंदर सारी क्वेरीज जो भी आती है वो सारी रेगुलर बेसिस पे चेक होती रहती है।